बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। उसमें ईरान के 4 बड़े जनरल्स मारे गए थे, 6 बड़े कीमती साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हो गए थे और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हमायतियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इतलात फराहम की उनके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, ख़ासतौर पे उनके आर्मी चीफ, फिर पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीज़ें थी और बड़ी खौफनाक चीज़ें थी। लेकिन ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इतने बड़े अटैक के बाद, देखिए पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने अटैक किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें पता था कि ये हमला होना है। हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कह रहा था, हमारा वजीर दिफा भी कह रहा था कि इंडिया ने करना ही करना है। इनको इस बात का आइडिया था। फिर इंडिया ने अटैक किया तो हम उसे रोक तो नहीं पाए। इंडिया ने मसाजिद को निशाना बनाया, सिविलियन को निशाना बनाया और अपना टारगेट अचीव किया और भाग गया। तो हमें जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। पाकिस्तान को जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। हालांकि हमारी पूरी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज थी, सलामत थी। हमें 4 से 5 दिन लगे जब हमने इंडिया को जवाब देना शुरू किया और फिर जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानिब जब आप ये देखते हैं कि ईरान के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया है, पासदारान इनकलाब का जो चीफ है वो भी शहीद हो गया है, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनके साइंसदान मारे गए हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। इसके बावजूद 24 घंटों से पहले ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ईरान ने जवाब क्या दिया ये मैं आपको बता देता हूं। ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए हैं और ये मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। जो मेन जगह अभी तक हमें पता चली हैं उनके अंदर तिल अल-बैब में अटैक किया गया, वजारत दिफा पे अटैक किया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, वजारत मईशत जो है वो इसराइल की उसके ऊपर अटैक किया गया, हीफा के कुछ इलाके वहां पे अटैक किया गया। ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों पे, ऐसों पे अटैक किया है जहां पे इसराइल के हसास जो है वो करार दिए गए वो इलाके हैं, वहां पे ईरान ने अटैक किया। गैस का प्लेटफॉर्म है समुद्र में, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है। अब बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा ईरान के खिलाफ कि ये इसराइल की प्रॉक्सी है और जो ईरान जो है वो इसराइल के साथ मिला हुआ है। इस किस्म की बातें बहुत सारे लोग करते रहे। हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद भी चलता है ना, एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हमें, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो इनको, रल के मारो, यानी उनके दिमाग में ऐसे चलता है। यहाँ पे जरा ये फसाद भी चलता है और लोग अपने अपने फायदे के लिए जो है वो एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में सबको ये जवाब मिल गया होगा कि इसराइल में और ईरान में जेन्युइनली एक लड़ाई चल रही है, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। ईरान जो है वो अपनी सपोर्ट के जरिए से, कहीं ना कहीं तंजीमों के जरिए से इसराइल के साथ एक लंबी लड़ाई के अंदर है बड़े अरसे से, और अब ये एक बराह रास्त जंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इसराइल ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक अटैक था, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी कामयाब थी, उन्होंने बड़े टारगेट अचीव किए। लेकिन इतने बड़े टारगेट अचीव करने के बाद शायद इसराइल भी ये नहीं सोच सकता था कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ रिटेलिएट करेगा। ईरान ने किया यह है कि इसराइल के इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर अटैक किया। इसके मनाज़िर आप देख लें, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैले हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी तेजी से आते हैं बम, वो गिरते हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तिल अल-बैब पूरा का पूरा धमाकों से गूंज रहा था। आयरन डूम जो सिस्टम है, हमने जो विजुअल्स हमने देखे अब तक, मैंने उसमें बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उन्हें हवा के अंदर नाकाम बनाया इस सिस्टम ने। लेकिन बिलाखिर एक सिस्टम एक लेवल तक की डिफेंस कर सकता है ना, फिर जो आपके बहुत तेज रफ्तार मिसाइल हैं वो सारे नहीं रोके जा सकते। तो फिर ईरानी मिसाइल जाके अपने टारगेट्स पे गिरना शुरू हो गए और फिर बहुत बड़े पैमाने पे वो अपने टारगेट्स पर आकर गिरे हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के अंदर काफी नुकसान हुआ है। और ये हमले कहां कहां हुए ये मैंने आपको बता दिया। ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे से पहले उन्होंने अपने औसान खता होने की बजाय अपने आप को संभाला और फौरी तौर पे अपनी मुतबादल क़यादत को खड़ा किया, फौरी तौर पे फैसला किया और फौरी तौर पे रिटेलिएट किया। इसकी तो ईरान को दाद देनी पड़ेगी और बड़ा भरपूर हमला ईरान ने किया। उनका दावा अभी कुछ और भी ईरान ने दावे किए हैं कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइज हैं इसराइल को और इसराइल के हमायतियों को। उनकी तरफ से ये दावे हो रहे हैं ईरान की जानिब से। वो क्या करते हैं आने वाले वक्त में, इसराइल इसके मुकाबले में क्या करता है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन दोनों मुल्कों में सूरत हाल क्या है, जरा इसका आप जायजा ले लें।
देखिए, दोनों मुल्कों के अंदर मिसाइल आकर गिर रहे हैं। दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो इस वक्त जानें ज़ाया हो रही हैं। यानी जो इंफॉर्मेशन आई है ईरान के मीडिया की जानिब से कि 70 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसराइल से, वहां जख्मियों की इतलात आ रही है। जो लोग वहां मारे गए उसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है। लेकिन दोनों तरफ बड़ा फर्क है। ईरान में जो लोग शहीद हुए इसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले हुए, लोग जश्न मना रहे हैं, अपनी फोर्सेज और अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि खड़े हो, लड़ो, इनके साथ मुकाबला करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान में एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जंगी माहौल बना हुआ है पूरे ईरान के अंदर। मसाजिद के ऊपर उन्होंने सुर्ख झंडे लगा दिए हैं, हर तरफ जो है वो दुआएं की जा रही हैं, हर तरफ जो है वो उनके जंगी नगमे चल रहे हैं। तो पूरी एक जंग की फिजा ईरान के अंदर बनी हुई है। इसराइल के अंदर जब आप मनाजिर देखते हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो मनाजिर हम देख भी रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक जगह पे गैदरिंग थी इसराइलियों की बहुत बड़ी, जैसे ही ईरान ने अटैक किया तो फिर भगदड़ मच गई। वो मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मनाजिर हैं ये उस वक्त के हैं जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। ये उस वक्त के मनाजिर है कि लोगों में भगदड़ मची है, लोगों ने एक दूसरे को भी नहीं देखा, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भागते हुए निकले हैं कि हम किसी तरह अपनी बैरक्स के अंदर घुस जाएं। ये ज़ेरे ज़मीन बंकर बने हुए हैं इसराइल के अंदर। इसराइल ने अपने तमाम इंपॉर्टेंट शहरों के अंदर ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाए हुए हैं और ये बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन बंकर्स के विजुअल्स अभी हमने देखे हैं आज कि जो इसराइली इनके अंदर मुंतकिल हुए हैं फौरी तौर पे, तो अंदर से विजुअल्स आए हैं, बाहर अटैक हो रहा है। तो ये लोग कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े बड़े बंकर्स जो ज़मीन के अंदर नीचे हैं, उनके जो पिलर्स हैं वो अगर आप देखें तो वो पिलर्स को देख के ऐसा लगता है कि जैसे पूरी इमारत है। एक एक पिलर जो है वो 10-10 फुट 12-12 फुट चौड़ा उसके अंदर पिलर है और बहुत बड़े बड़े डायामीटर के पिलर्स हैं जो बनाए गए हैं। तो बड़ा मजबूत कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे वो अपने लोगों को महफूज करते हैं। तो एक तरफ ईरान के मनाज़िर हम देख रहे हैं, लोग खुले मैदानों में सड़कों में निकल आए और बाहर आकर अपनी फौज को, अपने लोगों को बकअप कर रहे हैं और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि ठीक है आप अटैक करें, हम आपके साथ खड़े। दूसरी तरफ जो इसराइली शहरी है वो फौरी तौर पे जो बाहर मौजूद थे वो उन्होंने भगदड़ बची, वो भागे वहां से और उसके बाद वो अपने अपने बंकर्स के अंदर चले गए। बंकर्स के जो अंदर के मनाज़िर मैंने देखे वो बड़े हैरानकुन है। इन्होंने अंदर ऐसा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है और जो चीज़ें उसके अंदर है जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो अंदर एसी चल रहे हैं, यानी ये गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद अंदर एसी चल रहे हैं, तो गर्मी वर्मी कोई नहीं है अंदर। बंकर्स के अंदर नीचे प्रॉपर इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, बिजली का बंदोबस्त किया हुआ है कि उन्हें वहाँ लाइट मिल रही है, बिजली मौजूद है, उनका इंटरनेट भी चल रहा है, उनके मोबाइल फोन्स भी काम कर रहे हैं, उनके टेलीफोन तारों वाले भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने बंकर्स के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त किया हुआ था। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे झूले वूले ले रहे हैं, चला रहे हैं और वो अंदर ही बंकर्स के अंदर ही। ये जनाब इसराइल की सूरत हाल है। ये लोग बाहर निकल के अपनी फौज को बकअप नहीं कर रहे, देख नहीं रहे जंग को, ये अंदर चले गए नीचे अपनी जान बचाने के लिए। खाना पीना भी अंदर दस्तयाब है, लोग खा पी रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ उनके नगमे हैं वो गा रहे हैं, कुछ लोग कोई रक्स है वो कर रहे हैं। बच्चों की इंटरटेनमेंट भी हमने उसके अंदर देखी, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसराइल का और ईरान का दोनों का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाना चाहते हैं और बंकर्स के अंदर चले जाते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाहर आकर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों मुल्कों का बॉर्डर साथ नहीं है, ईरान को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ईरान का और ये इसराइल का बॉर्डर साथ नहीं है। अगर बॉर्डर साथ होता ईरान का इसराइल के तो आज सूरत हाल कुछ और होती, बल्कि बहुत पहले ही बदल गई होती। लेकिन ईरान ने टक्कर दी है इसराइल को, ये बात सच है। बाकी कोई अरब मुल्क ये इस लेवल तक नहीं आया या उसने ये काम नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसराइल को टक्कर दी है और फौरी तौर पे वापस जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। हालांकि उर्दन ने बीच में ईरान के कुछ जो ड्रोन्स जा रहे थे उनको नकारा किया। अब इसराइल की जानिब से आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, इसराइल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ईरान उसी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें शायद बुरा लगता है और वो उसको रोकते हैं। और यही है जो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा उन मुल्कों के दरमियान जो इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हैं, तो वो बात ही करते हैं, प्रैक्टिकली इकट्ठे